Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. Glory to God, Jesus. Hallelujah. Stuti, Mahima, Raja. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Stuti, Mahima, Mahima. Glory to God, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Stuti. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की प्रशंसा हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु के दास पास्टर फ्रैंकलिन का मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यह सुंदर शाम हमें इसलिए दी कि हम परमेश्वर की आराधना मिलकर करें। इस वक्त हम उनके पेज संडे मन्ना पर हैं। आप सभी से मेरी गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस पेज को शेयर कीजिए, ताकि वे सब भी हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ये आराधना का समय है, तो हम परमेश्वर को एक अच्छी आराधना देंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता, महिमा हो राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त आपके अनुग्रह के सिंहासन के करीब में आते पिता, और इस वक्त जितने भाई बहन बच्चे बूढ़े जवान हमारे साथ में मिलकर प्रभु आपकी आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, प्रभु जी आप उनके बीच में उतर आइए मेरे पिता, और एक अच्छी आराधना आप उनके जीवन से लीजिए प्रभु जी, क्योंकि जहाँ आपके नाम में 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं पिता, आप उनके बीच में अपनी उपस्थिति को देते हैं। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ आप इस वक्त हमारे बीच में हैं प्रभु। Yes, Lord Jesus. आप अगुवाई कीजिए पिता, ताकि हम एक अच्छी आराधना आपको देने पाए प्रभु। आमीन। आपने यहाँ तक हमारी पिता परमेश्वर सहायता की है, आगे भी आप हमारे सहायक हो प्रभु। प्रार्थना को आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई हो। हम इस वक्त परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं, और परमेश्वर को हमेशा एक सच्चे आराधक की खोज होती है। जैसे यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। Yes, Lord. इस वक्त अपने आप का समर्पण करते हुए परमेश्वर की आराधना को करें। Yes. पवित्र आत्मा आपको जिस प्रकार से भी अगुवाई करता है, उस प्रकार से आप परमेश्वर को महिमा दें। किसी के सिखाए जाने से हमें परमेश्वर की आराधना नहीं करनी, लेकिन आपका हृदय जिस प्रकार से आपको अगुवाई करता है, उस प्रकार से परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा, महिमा हो पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में रहिए पिता। हालेलुया, आपकी आराधना करने के लिए पिता हमारी सहायता करें। हालेलुया, स्तुति हो गहरे प्यार से तूने प्यार किया। Thank you, Lord Jesus. गहरे प्यार से Thank you, Father. स्तुति, glory, glory. तूने प्यार किया। Yes, Father. स्तुति, राजा। माँ से गहरे
उसके 49 के 15 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। जब परमेश्वर हमारा साथ हमेशा देता है, जो परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा रहता है, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। फिर एक बार, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धर्मी है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धर्मी है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धर्मी है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धर्मी है,
परमेश्वर को धन्यवाद करें। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, Thank you, Lord Jesus. तेरे जैसा नहीं Hallelujah. और कोई। Thank you, Father. Glory to God, Jesus. तू धन्य है, Hallelujah. सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरे प्रेम के लिए। माँ से अधिक गहरा प्रेम तेरा है पिता, Amen. Hallelujah. और उस प्रेम को पिता परमेश्वर तूने क्रूस पर पिता परमेश्वर प्रमाणित किया है मेरे खुदावन, क्योंकि तूने प्रभु हम गुनहगारों के लिए अपने प्राण को दिए मेरे खुदावन। सचमुच में तेरे प्रेम को हमने जान लिया मेरे खुदा। तेरा धन्यवाद करते यीशु राज। महिमा दे अपने परमेश्वर को, उसकी प्रस्तिश को करे। नूह ने जिस समान परमेश्वर को एक सुगंधित भेंट चढ़ाई, ये समय है अपने परमेश्वर को एक सुगंधित भेंट चढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है। भजन संहिता 147 में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, यह की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है और उसको एक मनभावनी स्तुति और आराधना है। हालेलुया, महिमा हो यीशु राजा। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। फिर एक बार, प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। हम प्रस्तिश करते हैं प्रभु सच्चाई से, प्रभु की मदद से और खराई से। हम प्रस्तिश करते हैं प्रभु सच्चाई से, प्रभु की मदद से और खराई से। एक बार, हम प्रस्तिश करते हैं प्रभु सच्चाई से, प्रभु की मदद से और खराई से। प्रस्तिश पर दस्तक लगाएं खड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश पर दस्तक लगाएं खड़ा वचनों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में, प्रस्तिश का धुआं पहुँचे तेरे नथनों में। यहोवा एलोही,
यहोवा एलोही। सब जमा हुए हैं नाम करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। सब जमा हुए हैं नाम करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश। प्रतिष्ठा का जो ठहरा भाइयों बहनों में, प्रतिष्ठा का धुआं पहुंचे तेरे दिलों में। प्रतिष्ठा जो ठहरा भाइयों बहनों में, प्रतिष्ठा धुआं पहुंचे तेरे दिलों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, हालेलुया। यहोवा एलोही, मेरा बेटा धन्यवाद राजा। यहोवा एलोही। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, हालेलुया। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, Hallelujah. Glory to God Jesus. Yes. Hallelujah. यहोवा Yes, Father. Father, एलोही, स्तुति हो, महिमा हो राजा। सचमुच प्रभु तेरी महिमा हो। यहोवा एलोही। Glory to God Jesus. हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु Thank you, राजा, Father. Thank you, धन्यवाद Father. यीशु Thank you, राजा। Father. और भी अधिक तेरी प्रस्तुति करना चाहते हैं Hallelujah. प्रभु। Glory, आप इसी glory. इसी पिता परमेश्वर इसी तरह हमारे बीच में अपनी रूह को पिता परमेश्वर Amen. बनाए रखे प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। महिमा हो यीशु राजा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार हो। गाएंगे हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 Thank you, Lord Jesus. Worship. धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने प्रभु मनुष्य की रचना इसलिए की प्रभु कि वो आपके साथ में संगति करे पिता, आपको महिमा दे प्रभु, आपकी सिताइश करे मेरे खुदावन। इस वक्त प्रभु आपने प्रस्तुत करने के लिए हमारी सहायता की, इन सब बातों में आपको महिमा देते प्रभु। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि ये समय प्रभु के वचन का है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वचन को केवल सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले बने, क्योंकि जो केवल सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है, जैसे कि वो अपने आप को दर्पण में देखकर भूल जाता है। हम अपने आप को जब भी दर्पण में देखें, आत्मिक वचन में देखें, अपने आत्मिक रूप को, स्वरूप को संवारें। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद ईश्वर, महिमा हो पिता। इस वक्त पूरे समर्पण का समय है, परमेश्वर का आगे अपना समर्पण करें और आपके मन में, हृदय में जो भी बातें हैं प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के आगे रखें। हालेलुया, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए पिता, जो आपने आज हमें दी प्रभु। Yes, Lord Father. पिता परमेश्वर, आपने हमारे प्राणों को कब्र में जाने से, हमारे पैरों को ठोकर खाने से और हमारे आंखों को आंसू बहाने से पिता परमेश्वर अब तक संभाले रखा। धन्यवाद प्रभु, हर कमी में, हर एक घटी में प्रभु यीशु मसीह आप अब तक हमारे साथ में रहे। धन्यवाद प्रभु। सुनने वाले जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आप ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु। और मेरे खुदावन, जो वचन इस वक्त हम सुनने जा रहे हैं, उस वचन पर आपका आशीष हो पिता परमेश्वर। वचन बोलने के लिए आपके दास को आप सहायता और मदद को करें पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Praise the Lord. एक बार फिर मैं अमन दुग्गल बम्बई से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं सिस्टर जी का, पासवान जी का, जो मन्ना संडे मन्ना पेज पर जिन्होंने हमें एक मौका, एक अवसर दिया। उसके लिए सारी महिमा परमेश्वर को मिले। और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। मैं मंगलवार को और गुरुवार को और शनिवार को आप मेरा पेज पर आप जा सकते हैं। अमन दुग्गल करके मेरा पेज है, आप उसमें भी आप हमारे साथ प्रार्थनाओं में, संगति में आप जुड़ सकते हैं। कई बार मैं सब्जेक्ट पे भी हम लोग कई बार बातें करते हैं और जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है तो हम उस प्रकार से हम उस पेज पर भी प्रार्थना लेते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना मेरे लिए भी दुआ करें। कल भी हमारी मीटिंग है और 30 तारीख की भी है और 27 तारीख की भी है। कहने का मतलब है ये पूरा सप्ताह मेरा सब मीटिंग्स है, तो आप मेरे लिए भी दुआ करें। प्रभु अपनी आत्मा से भरकर हमें चलाने पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे पास एक 35 मिनट्स है और एक अच्छा संदेश प्रभु ने जो मेरे मन में दिया, हम उसी के ऊपर मनन करेंगे। आज हर एक इंसान एक सफलता की ओर कोशिश करता है। वो सफल होने के लिए, वो सफल बनने के लिए और बहुत सारा वो प्रयत्न करता है, बहुत सारी कोशिश भी करता है और कई लोग उसमें फेल भी हो जाते हैं और कई लोग उसमें असफल भी हो जाते हैं। इसलिए तो मैं आपको आज प्रभु के वचन से 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो प्लीज़ आप इस लाइव सेशन वीडियो को लोगों से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु के वचन को सुने और प्रभु में आशीषित होते जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कई बार प्रभु हमारे बीच में एक समझौता रख देता है। कई बार प्रभु आपके मेरे बीच में एक शर्त को रख देता है। कई बार प्रभु आपके मेरे बीच में कुछ कंडीशन को भी रख देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, क्या है वो कंडीशन, हम प्रभु के वचन से आगे हम पढ़ेंगे। मेरा बेटा है, मेरे बेटे का नाम जोशुआ है।
तो कई बार मैं उससे कुछ काम की बोलता हूँ तो वो मुझे कहता है डैडा पहले आप मेरे लिए ये चीज़ लेकर आओ तब मैं काम को करूँगा। वैसे ही हम बाइबल से, प्रभु के वचन से, प्रभु के कलाम से हम कुछ बातों को देखेंगे, प्रभु क्या पहले करने को हमें कहता है और बाद में प्रभु क्या आपके लिए करेगा, उन बातों को आप नोट करें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, उसका 6 अध्याय, उसका 7 अध्याय, ये जो 5, 6, 7 अध्याय के ये यीशु मसीह के पहाड़ी संदेश थे। यीशु मसीह पहाड़ पर थे, वहाँ पर इन संदेश को यीशु मसीह दे रहे थे और उन संदेश में यीशु मसीह ने बताया कि पहले एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए सफल होने के लिए। ऐसा पहला कौन सा उसे काम करना चाहिए जिस काम से प्रभु से सफल करना चाहता है। ऐसा कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी है जो हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, पहला दर्जा में परमेश्वर को देना चाहिए। यीशु मसीह लोगों को सिखाते हैं, यीशु मसीह वचनों से बताते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद 33 पढ़े। हाँ, और आज का विषय है सफल होने के लिए हमें क्या करना है। और पहली बात ध्यान से सुने, आज का विषय है पहला स्थान आप परमेश्वर को दें। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको पीछे नहीं वरन परमेश्वर आपको आगे रखेगा। पढ़े एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 6 पद पढ़े, 33 पद पढ़े। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, बाइबल ऐसा कहती है, इसीलिए तुम पहले परमेश्वर के राज, हाँ, और उसके धर्म की खोज करो, उसकी धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी बाइबल ऐसा कहती है, जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, जितनी भी वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं के पीछे आप, मैं, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक इंसान, गरीब से लेके अमीर से लेके, फ्लैट से रहने वाला, फुटपाथ पे रहने वाला, साइकिल पे चलने वाला, BMW में चलने वाला, हर एक इंसान वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है। बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ वस्तुएं जोड़ के जाते हैं। हर एक इंसान एक वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है और कई इंसान इसमें असफल भी हो गए। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहना चाहता है, आप चाहते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से आप सफल होना चाहते हैं, तो पहला स्थान आप परमेश्वर को दें। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो आपको पीछे नहीं, वो आपको आगे रखेगा। वो आपको पूंछ नहीं, वो आपको सर करेगा। वो आपको नीचे नहीं, वो आपको ऊंचा करेगा। जब आप पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, फिर से वचन को पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, ऐसा लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज हमें एक करो। काम करना है, पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। क्या है परमेश्वर का राज्य? में उसकी खोज करनी चाहिए, उसकी धार्मिकताओं की खोज करनी चाहिए। हाँ, तो इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हाँ, पहले तुम, परमेश्वर की बात, परमेश्वर कहता है पहले तुम्हें परमेश्वर का राज खोजना है, पहले अपनी पवित्रताई को खोजना है, पहले अपनी धार्मिकताओं को खोजना है, पहले परमेश्वर को खोजना है। आज कई सारे लोग परमेश्वर को नहीं खोज रहे, कई सारे लोग संसार की वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता मत करो, आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दो, पहला दर्जा परमेश्वर को दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए आपके घर में आप किसी को बुलाए जो आपका बड़ा करीब है, जो आपका बड़ा आदर के योग्य है, जो सम्मान के योग्य है। ऐसे व्यक्ति को आप अपने घर में बुलाए और वो आपके घर में आके बैठा हुआ है, आपने उसे बुलाया, वो बैठा हुआ है, आप अपने सारे काम में बिजी हैं, जिसको झाड़ू मार रहे, पोछा मार रहे, घर का काम करे, और वो पहला वो आदमी आपके घर में बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ, आपने उसको बुलाया तो है, पर आपने उसको पहला स्थान दिया? नहीं, आप अपने कामों में बिजी है। वैसे ही हर एक इंसान प्रभु से कहता है, प्रभु मेरे जीवन में आ जा, प्रभु मेरे घर में आ जा, प्रभु मेरी मंडली में आ जा। प्रभु कहता है, मेरे बेटे मैं तेरी मंडली में हूँ। प्रभु कहता है, मैं बेटे तेरे जीवन में हूँ। प्रभु कहता है, बेटे मैं तेरे घर में हूँ। बेटे पर तू मुझे समय नहीं देता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। आज आपको प्रभु के वचन से प्रभु आज आपसे कहना चाहता है, आप पहला स्थान प्रभु को दें, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। एक वचन और पढ़ लिए, दूसरा इतिहास की किताब, दूसरा इतिहास उसका 25 अध्याय पद 5 पद।
हिम्मत नहीं हारनी है मेरे भाइयों मेरी बहनों। दूसरा इतिहास 25 अध्याय पद 5 पढ़े। हमें परमेश्वर को खोजना, उसकी धार्मिकताओं को खोजना है, उसके राज्य की खोज करनी है, पीछे नहीं मुड़ना है, पीछे जाना नहीं है। और जब तक यहोवा मिल ना सके उसकी खोज करते रहो। आप पढ़े दूसरा इतिहास में, दूसरा इतिहास 25:5 में लिखा है, वहां पे लिखा रहेगा परमेश्वर जब तक मिलता है उसकी खोज करते। दूसरा इतिहास पहले इतिहास 25:5 पढ़े। एक वचन बहुत अच्छा है, पढ़े पहले इतिहास 25:5। हाँ नहीं मिला तो बाइबल में ऐसा लिखा है प्रभु के वचन में, जब तक यहोवा मिल ना सके, जब तक यहोवा मिल ना सके उसकी खोज करते रहो। एक साइंटिस्ट जो होता है, एक वैज्ञानिक जो होता है ना, वो जिस चीज के ऊपर वो सर्च करता है, रिसर्च करता है ना, जब तक वो सफल ना होता तब तक उस चीज का वो पीछा नहीं छोड़ता। आप अपने आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हो तो परमेश्वर के राज्य की खोज करो। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दो, पहला दर्जा परमेश्वर को दो। उठते ही सबसे पहला परमेश्वर को। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज का दिन आपने मुझे दिखाया। मैं एक छोटी सी वीडियो देख रहा था। एक वीडियो में क्या देख रहा था मैं, यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास आए। यीशु मसीह एक व्यक्ति के पास में आए और जब वो व्यक्ति सो रहा था तो यीशु उसके पास में बैठे। ये कार्टून वीडियो है। तो यीशु उसके पास में बैठे। उसके बाद में ये व्यक्ति उठा। यीशु देख रहे थे, लगता अब मुझे समय देगा। ये उठा, सीधा बेडरूम में गया, बाथरूम में गया, वहाँ से कोलगेटी दांत घिसने लगा। उसके बाद यीशु ने सोचा, ये लगता अब मुझे स्थान देगा। फिर वो वहाँ से उठा, अपने टेबल पे गया, टेबल पे नाश्ता किया। यीशु ने सोचा कि अब तो मुझे पहला स्थान देगा। उसके बाद ये व्यक्ति ऑफिस में चला गया। यीशु ने सोचा कि अब तो मुझे ये स्थान देगा। ऑफिस से घर पर आ गया। घर पर आने के बाद में नहा धो के फ्रेश हो गया। यीशु ने तभी भी सोचा ये मुझे अभी भी स्थान देगा। फिर शाम होगी तब इसने खाना खाया। यीशु ने तभी भी सोचा ये मुझे अभी भी पहला स्थान देगा। और फिर रात आ गई, ये व्यक्ति सो गया और यीशु ने तभी भी सोचा ये मुझे पहला स्थान देगा। और आज भी यीशु यही सोचता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे वंश जिसको मैंने चुना है वो फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे दे। आज इंसान इसलिए सफल नहीं हो पा रहा क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़कर पहली वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है, उनके पीछे भाग रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप सफल होना चाहते हैं तो ध्यान से सुने, आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। मैं एक सेवक को जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, हमारे यहाँ बंबई में। वो सेवक जब प्रभु में आने से पहले 2 मिनट की इसकी गवाही काफी बड़ी है। मैं छोटे शब्दों में इस गवाही को बताऊंगा, सफल होने की चाबी क्या है, एक व्यक्ति कैसे आत्मिक जीवन में सारे रूप से प्रभु के दास बन गए। ये जो ब्रदर थे, ये हमारे न्यू बॉम्बे में खारगर है। जो बॉम्बे के जो मुझे सुन रहे हैं उनको मालूम है, न्यू बॉम्बे में खारगर करके एक जगह है। ये प्रभु के दास वहाँ पर कांदा बटाटा बेचने का काम करते थे। कांदा और बटाटा, अपने दिल्ली की भाषा में प्याज और टमाटर। यहाँ हमारे बम्बई में कांदा बोलते प्याज को। तो यहाँ पर वो बेचारे ठेला लगाते, एक दुकान लगाते थे। ये जब इनको प्रभु में ये आए, इनको किसी ने प्रभु के बारे में बताया और इनको प्रभु का संदेश इन्होंने सुना। और प्रभु में जब ये प्रभु के दास जब ये आए प्रभु में, तो इन्होंने अपनी जीवन से, ये अकेला आया हुआ था मुंबई शहर में काम धंधा रोजगार देखने के लिए। तो ये प्रभु के दास जब इन्होंने जब प्रभु को जाना, प्रभु के जानने के बाद में ये अपना जीवन का सबसे पहला स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी ये परमेश्वर को देने लगे। पहला स्थान परमेश्वर को देने लगे। और स्थान देते देते इन्होंने क्या किया, संडे को अपनी दुकान को बंद कर दिया। संडे को इसने बंद किया, बोला सप्ताह का पहला दिन मुझे प्रभु को चरणों में बिताना है। इसने संडे को बंद कर दिया। कुछ लोगों ने इससे कहा तू बेवकूफ है, तो बेवकूफ है, संडे के दिन सबकी छुट्टी होती है, संडे को कांदा प्याज और टमाटर की सबको जरूरत होती है, तो ऐसे समय पर आप ये बंद करके क्यों चर्च में जाते, क्या मिलता है चर्च में जाके। ये कहने लगा भाई ये दुनिया परमेश्वर की है, सफल करना और ये सब परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर न्यायी है, वो एक को घटाता है एक को बढ़ाता है। ये सब वचनों से ये भाई प्रभु के दास उनको समझाने लगे। ऐसे करते करते ये प्रभु के दास लगातार परमेश्वर के संपर्क में बने रहे, संगति में बने रहे। करते बढ़ते ये प्रभु के दास इतने सफल हो गए
इतने सफल हो गए, आज ये प्रभु के दास जिनके पास खुद कुछ नहीं था, जिस ठेले पर ये जिस ठेले पर अपना धंधा करते थे, प्याज टमाटर बेचते थे, उसी पर ये सोते थे, उसी पर ये रहते थे। और आज जो संसार की वस्तु के पीछे लोग भाग रहे हैं, ये प्रभु के दास ने भागना बंद किया। ये बस प्रभु में मगन रहे, ये प्रभु में लगातार परमेश्वर की संगति करते रहे, बढ़ते गए। और मालूम है आज की डेट में प्रभु ने उनको खूबसूरत एक घर मकान प्रभु ने दे के रखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो प्रभु को ढूंढते हैं ना, प्रभु उनके जीवन में कोई कमी घटी नहीं रहने देता है। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो पहला स्थान परमेश्वर को दे। दुनिया की चीज प्राप्त करने से अच्छा दुनिया के बनाने वालों को प्राप्त कर लो। दुनिया की आशीष पाने से पहले अच्छा नौकरी, अच्छा काम, अच्छा बिजनेस, ये सारे चीज परमेश्वर प्रोवाइड करता है, ये परमेश्वर देता है। तो क्यों ना यार मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्यों ना, मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। आप घूम फिर के उन चीजों को प्राप्त करने से अच्छा क्यों ना आप डायरेक्ट परमेश्वर से प्राप्त करें। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया का मालिक परमेश्वर है। और बाइबल ऐसा कहते हैं, वचन और पढ़ लीजिए जल्द से जल्द, यशायाह 55 अध्याय 6 पद पढ़े। यशायाह 55 अध्याय 6 पद पढ़े। हाँ, यशायाह 55:6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में लगो। और आप जब परमेश्वर की खोज में लगे रहेंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, जवान सियों को तो घटी होगी, वे भूखे भी रह जाएंगे, पर यहोवा के दरवैयों को किसी वस्तु की कोई कमी घटी ना होगी। बोले हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। आप परमेश्वर के निकट आए, आप परमेश्वर के पास में आ जाए। परमेश्वर ये जो सारी कायनात चलाता है, और ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, एक वचन मुझे स्मरण आ रहा है, मैं मिल जाए मुझे, ऐसा भजन 34 में ऐसा है। हाँ, भजन 34:10 पढ़ना जरा। हाँ, भजन 34:10। हाँ पढ़ो, वही पढ़ो। हाँ पढ़ो, भजन 34:10। हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती है। अभी परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, ऐसा लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है। सिंहों का मतलब होता है शेर। शेर जंगल में रहते हैं तो क्या उनको वे भूखे रह सकते हैं? मेरा जो दिल है, मेरा जो हृदय इस बात कहना चाहता है कि जो शेर होते हैं ना, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। शेर के ऊपर कोई अगुवे नहीं होते। शेर अपनी मर्जी से जिस जानवर को मारे और वो खा सकते हैं, क्योंकि शेर जंगल के लोग ऐसा कहते हैं, शेर जंगल का राजा है, किंग है वो। अब मुझे बताओ, जो जंगल का किंग है, जो जंगल का राजा है, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर को खोजेंगे ना, एक समय पर वो शेर भूखे मर जाएंगे, पर जो परमेश्वर के खोजी है वे कभी भूखे ना रहेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कितना अच्छा वचन है ये कि बाइबल कहती है जो परमेश्वर के जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है। हाँ पढ़े। हाँ, जवान सिंहों को तो घटी होती, हाँ, और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे जीवन की एक गवाही है, छोटी सी गवाही है। मैं 2 मिनट बताकर आगे बढ़ूंगा। जब मैं प्रभु में आया था ना, एक्चुअली ये बम्बई शहर में मैं घूमने के लिए आया था और आ गया था ऐसे। और मैं यहाँ पर लगभग 2 या 3 दिन के लिए ही आया था। सच्ची गवाही है। मेरी मम्मी भी शायद ये वीडियो को बाद में सुन सकती है, देख सकती है, मेरे भाई भी सुन सकते, देख सकते हैं। ये बम्बई शहर में मैं सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही आया था, और 2 या 3 जोड़ी कपड़े, वो भी किसी से मांगे हुए। आप बोलेंगे कैसी बात कह रहे प्रभु के दास? सच है, कोई उसमें मिलावट नहीं, सच है। मैं यहाँ पर आया था और मेरे 2-3 दिन पूरे होने वाले थे, तो मैं मेरी मम्मी को कहने लगा, मेरी मम्मी बम्बई में रहती थी, मेरे भाई लोग, मैं दिल्ली से आया हुआ था। मम्मी बोला, मम्मी मुझे वापस गाँव में जाना है, मुझे दिल्ली जाना, मुझे बम्बई अच्छी नहीं लगी, बस 2 दिन के लिए मैं आया, घूमा फिरा, बस मुझे जाने दो। ऐसा हुआ एक दिन मेरे जीवन में कुछ ऐसा काम हुआ। मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया, कलीसिया में गया,
और वो जब फर्स्ट टाइम मैं ऐसा चर्च में गया, दोबारा मैं कभी दिल्ली ही नहीं गया, प्रभु में आ गया। और जब मैं प्रभु में आया ना, तो आप यकीन मानना, जब मैं काम करता था तो मेरी 2500 तनख्वाह थी, और यहाँ तक कि जब मेरी शादी भी हुई ना 2011 में, तभी भी मेरी 2500-3 हज़ार सैलरी थी। जब मैं प्रभु में बढ़ा, जब मैंने प्रभु के राज्य की धार्मिकता की खोज करनी चालू करी, और सच्ची बता रहा हूँ, जब मैं चर्च में जाता था ना, तो मेरा जो चर्च था लगभग 1.5-2 घंटे की दूरी पर था बस में। तो मैं एक दिन पहले अपने कपड़ों की प्रेस करके, अपने जूतों पे पॉलिश करके, रुमाल सब सेट में रखता था। तो मेरी मम्मी भी देखती थी, मेरा छोटा भाई भी देखता था, बड़ा भाई भी देखता था। तो ये अंदर से मुझे मेरा मजाक उड़ाते, पता है कि मेरे परिवार के लोग क्या कहते थे, भाई तू रात को ही कपड़े प्रेस कर रहा है, जूते भी रात को ही पॉलिश करता है, घड़ी वड़ी रुमाल सब रख देता है, क्योंकि सुबह तुझे चर्च में जाना। मैं कहा हाँ भाई, मुझे सुबह 9 बजे की आराधना में शामिल होना है। तो मेरा छोटे वाला भाई अजय मुझे क्या बोलता था, हंसी भी आती, बता देते हैं क्या कहता था मेरा भाई, तुझे इतना ही वो है तो तू एक काम कर, ये कपड़े जूते तू अभी पहन, पैदल चला जा, रात भर पैदल चलेगा, सुबह बराबर चर्च में पहुंच जाएगा। मैं हंसता था, मैं कहा भाई भी कुछ भी बोलते, और वो मेरा मजाक उड़ाते, बोला इतना तुझे कपड़ा लत्ता करता, तो एक काम कर, रात को ही चला जाए ना, सुबह तक पक्का पहुंच जाएगा चर्च में। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने मेरे लाइफ में ना कोई भी चीज़ के लिए मैंने ज़्यादा उस चीज़ के पीछे में कभी नहीं भागा कि मुझे घर चाहिए, मकान चाहिए, बच्चा चाहिए, सब चाहिए, गाड़ी मोटर ये सब चाहिए, कभी इन चीज़ों की मैंने ज़्यादा अहमियत नहीं समझी। पर मैं इतना जानता हूँ, मेरा भी बेटा है, जो मेरे बेटे को जिस चीज़ की ज़रूरत है ना, मेरे बेटे से ज़्यादा मुझे चिंता है, मुझे मेरे बेटे को क्या देना है, मेरे बेटे की इस समय कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी ज़रूरत है, कौन से समय पर उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। मैं सोचता हूँ, आप पेरेंट्स हैं, आप भी सोचते होंगे आपके बेटे को कौन से समय क्या चाहिए, महीने में क्या चाहिए, हफ्ते में क्या चाहिए, वीकली क्या चाहिए, पर डे क्या चाहिए, या आपका एक शेड्यूल होता है, आप अपने बच्चे को क्या दे सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना भी। आप में शारीरिक है, हम अपने शारीरिक बच्चों के लिए ये सोचते हैं कि हम इसको ये दे दे, पर डे ये दे दे, वीकली ये दे दे, मंथली ये दे दे, महीने में ये दे, साल में होटल में लेकर जाए। हम ये सब प्लानिंग एक माता पिता होने के बावजूद करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट करने की सोचते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उससे बढ़कर हमारा स्वर्गीय पिता आपके बारे में, मेरे बारे में सोचता है। वो हमारे लिए बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग करता है, आपको अच्छी से अच्छी चीज़ देने के लिए प्लानिंग करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसीलिए संसार को ना खोजे, संसार को बनाने वाले को खोजे। पहली बात, ध्यान से सुने, जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। पहली बात, पहला स्थान आप परमेश्वर को दें, आप अपने जीवन से फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दें। अब दूसरी बात, कई लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। कई बार उनके जीवन में कुछ कारण उनके जीवन से वे अपने लाइफ स्टाइल में सफल नहीं होते हैं। ध्यान से सुने। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं पास्टर जी, परमेश्वर मुझे छुटकारा नहीं दे रहा, परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहा, परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे आत्मिक जीवन को नहीं बढ़ा रहा। कई लोगों की शिकायत है। ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब तू वेदी पर आए, जब तू चर्च में आए, मंडली में आए, कलेशिया में, जब तू वेदी पर आए और तुझे स्मरण आ जाए, याद आ जाए कि तेरे भाई के प्रति तेरा रिलेशन ठीक नहीं है, तो अपनी भेंट वेदी पर छोड़ जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप करें। पढ़ ले बच्चे जल्द से जल्द। पहला मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 23 से 24 पढ़े जल्द से जल्द। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अभी ध्यान से सुनो, आज का हमारा विषय है परमेश्वर को पहले। मैं जितने भी वचन आपके सामने रखूंगा, हर वचन में परमेश्वर पहले कुछ करने को बोलता है। अभी दूसरी बात, परमेश्वर आपको मुझे सफल करना चाहता है। परमेश्वर आपके मेरे जीवन में उन चीज़ों को मुहैया कराएगा, पर परमेश्वर कहता पहले तू रिलेशन मेंटेन कर ले, रिलेशन ठीक कर ले, रिश्ते को ठीक कर ले। आप अच्छी आराधना चढ़ा रहे हो, आप अच्छा प्रचार कर रहे हो, आप अच्छे इवेंजलिस्ट हो, आप सब कुछ कर रहे हैं,
यदि आपके मेरे जीवन में मेल मिलाप का जीवन नहीं है तो परमेश्वर कहता है अपनी भेंट, अपनी आराधना, अपनी सेवकाई, अपना प्रचार सब कुछ साइड में रख, पहले जाकर रिलेशन मेंटेन कर ले। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, ये रिलेशन मेंटेन करने का मतलब क्या है? अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने परिवार के साथ मिलकर रहे, पहले उनको माफ़ करें। यदि आप माफ़ नहीं करते हो, यदि आप रिलेशन मेंटेन नहीं करते हो, यदि आप उनके साथ मेल मिलाप नहीं करते हो, तो प्रभु आपको कभी आशीषित नहीं करेगा। मैं एक गवाही बताता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रभु के दास पास्टर सलीम खान जो पंजाब में लुधियाना के पास्टर जी हैं और हमारे पास्टर के वो अच्छे दोस्त हैं। मैं भी उनसे कई बार जब आते मुझसे मिलते हैं तो मुझे तो हमेशा वो सर ही कहते हैं, जब भी आएंगे अमन सर। तो मैं उनको, मुझे शर्मिंदा होते हैं, मगर पास्टर मुझे ऐसा मत बोले, मैं आपका बच्चे जैसा हूँ, भाई जैसा हूँ, जैसे भी आप समझे। तो ध्यान से सुनो, उन्होंने एक गवाही बताई। मैं अब इस गवाही से आपको एक सीख मिलेगी। प्लीज़ आप इस गवाही को जरा ध्यानपूर्वक सुनना, और ये गवाही आपको अच्छी लगे तो यस आमीन प्रेज द लॉर्ड कहकर मेरी नहीं, आप जीते परमेश्वर की महिमा करते रहे। ये सेबिन के वहाँ पर एक बुजुर्ग पासवान थे। वो साल में एक बार एक बड़ा सेमिनार रखते थे, मंथ में एक बार सेमिनार। उस सेमिनार में, उस मीटिंग में हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे। उस सेमिनार में एक बहन वहाँ पर आई और वो आकर पासवान से मिली और पासवान से उसने अपने दिल की सारी बात कही। पासवान से कहने लगी, पासवान मेरे घर में कोई कमी घटी नहीं है, बस मुझे एक संतान नहीं है। तो पासवान ने कहने लगा, मेरी बेटी अगली बार तू आएगी, अगली बार जब तू आएगी तो अपनी छाती से एक बच्चे को लगा कर आएगी। पासवान ने उसके लिए ऐसे प्रार्थना करी और ये बहन चलेगी। ऐसा हुआ, एक साल बीत गया, ऐसा हुआ एक वर्ष बीत गया, फिर से एक साल में फिर वो सेमिनार लगा। ये सेमिनार में ये बहन आई और ये पासवान से आके मिली। तो पासवान से कहने लगी कि पासवान साहब आपने मेरे लिए प्रार्थना करी और मुझे बच्चा नहीं मिला। तो पासवान कहने लगे, बहन परमेश्वर का एक समय होता है, जैसे उसने सहारा को कहा मुझे नुख समय पर तुझे संतान दूंगा, वैसे परमेश्वर समय पर देगा। परमेश्वर के दास ने ऐसे कहकर उसके लिए प्रार्थना की, उसको विदा कर दिया। ऐसे करते फिर एक साल बीता, वो फिर आई। ऐसे करते 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 2-3 साल बीत गए। एक दिन पासवान हैरान हो गए। ये पासवान कहने लगे, बहन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। उसने कहा, कहिए पासवान जी। बहन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर कहकर मुँह कर जाए, क्योंकि वो यस वो कहते हैं पहाड़ आंधियाँ टल जाएगी पर उसकी करुणा कभी नहीं टलेगी। वो कहते हैं मेरे आकाश पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे मुख की बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर जो कहता है उसे करके दिखाता है। बहन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप जरा माफ़ करना, आपको कुछ बुरा लगे तो प्लीज़ माफ़ करना। तो पासवान ने पूछा, बहन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके घर में कौन कौन है? तो उसने कहा, मेरा पति, मेरा ससुर, मेरी सास। तो पासवान बोला, सास है? उस सास का नाम सुनते ये बहन को ऐसा लगा जैसे 1000 वोल्ट का करंट आ गया इसके। बोली, पासवान साहब बहन का नाम मत बोलिए, वो सॉरी सास का नाम मत बोले, मेरी सास ठीक नहीं है। तो वो कहने लगी, मेरा बच रहा तो मैं सास की सांस निकाल दूँ। पासवान ने कहा, बहन ऐसे नहीं करते बहन, ऐसे नहीं करते। वो बहन क्या हो गया? बोली, मेरी सास हमारे घर का झगड़े का कारण है। वो अपनी सास का नाम सुनते ऐसे क्रोधित होगी, ऐसे होगी जैसे किसी को 1000 वोल्ट का करंट लगा दिया हो। ये पासवान कहने लगे, बहन परमेश्वर आशीष देता है। तो इस पासवान ने एक हाथ का इशारा करके इसको समझाया। हाथ का इशारा करके, मालूम है कैसे? पासवान ने कहा, बहन परमेश्वर आशीष भी दे रहा है, परमेश्वर छुटकारा दे रहा भी है, परमेश्वर बरकत भी दे रहा, परमेश्वर उन तमाम उन चीज़ों को परमेश्वर आप तक दे रहा है, पर आप तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? तो उसने कहा, कैसे? उसने कहा, बहन ये जो हाथ आप देख रहे हो ना, ये हाथ क्या है मालूम है? मेल मिलाव की दीवार। आप मेल मिलाव नहीं कर रहे हैं, आप क्षमा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सास से रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे, इसीलिए वह सारी चीज़ रुकी हुई है। उसने पासवान ने कहा, बहन मैं आपसे दावा कहता हूँ, आज जाकर आप मेल मिलाव करें। अगली बार जब तू आएगी ना तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको संतान देगा। ये बहू गई और घर में जाने के बाद इसने अपनी सास से अपना रिलेशन मेंटेन किया। जब ये प्रार्थना करती थी पहले अपनी सास से बात करती, अपनी सास से इसने रिश्ता मेंटेन किया। और जब ये प्रार्थना करने लगी और 1 साल बीतने के बाद जब ये बहन सेमिनार में आई
प्रभु ने उसे खूबसूरत बेटा दे दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई बार आपकी मेरी आशीष आप और मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि हम पहले मेल मिलाव नहीं करते। आपको मुझे मेल मिलाव करना चाहिए। जब आप और मैं मेल मिलाव करते हैं तो प्रभु आपको मुझे नीचे नहीं, परंतु परमेश्वर आपको मुझे ऊंचा रखेगा। एक वचन और पढ़ लीजिए, रोमियो की किताब, रोमियो 2:18। हाँ, रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय पद 18 और 21 पद, पहले 18 पद पढ़े, रोमियो 2:18 फिर उसका, हाँ। और उसकी इच्छा जानता, हाँ, रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय पद 18 को पढ़े, 21 पद पढ़े। क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, हाँ, आप अपने आप को नहीं सिखाता? हाँ, क्या तू जो चोरी, नहीं, क्या पढ़ रहे तुम? रोमियो की किताब, रोमियो की किताब उसका 18 अध्याय के उसमें 2 अध्याय में वचन लिखा हुआ था, वहाँ पे ऐसा लिखा है, तू जाकर पहले मेल मिलाव करो। कई बार हम मेल मिलाव नहीं करते, हम अपनों से मेल मिलाव नहीं करते हैं, हम पासवान से मेल मिलाव नहीं करते हैं, हम कलीसिया के एल्डर से मेल मिलाव नहीं करते हैं, हम अपने आप से, अपने घर के रिलेशन के लोगों से मेल मिलाव नहीं करते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोचो, हम पापी होते, हम गुनहगार थे, तो भी मसीह हमारे लिए मर गया। वो हमसे मोहब्बत करता है, उसने हमारा रिश्ता, जो परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट गया था, यीशु मसीह के आने के बाद वो रिश्ता फिर से जुड़ गया है। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, पहले जाकर अच्छी आराधना करने से पहले आप अच्छा एक हृदय रखें, और वो हृदय है मेल मिलाव का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात और पढ़े, कई बार आदमी दुनिया को देखता है, कोई गलती करे तो हम उसको टारगेट बना देते हैं, अरे ये ऐसा है, ये गुनहगार है, ये पापी है। पर प्रभु का वचन क्या कहता है? हम दुनिया को ना देखें, दुनिया को कुछ ना कहें, हमें पहले अपने जीवन को देखना है। और हमने दूसरी बात हमने पढ़ी, ध्यान से सुने, पहले हमें मेल मिलाव करना चाहिए। जब हम मेल मिलाव करते हैं तभी प्रभु आपके मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा। तीसरी बात, ध्यान से सुने, जल्द से जल्द पढ़कर, मेरे पास और 5 मिनट है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय पद 26 पढ़कर। हाँ, मत्ती 23-26। हाँ, हे अंधे फरीसी, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो, बाहर से भी क्या हो? अच्छी हो, साफ हो, सुथरी हो। हाँ, पढ़ो ना। हे कपटी शास्त्रियों, और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। तुम चूना फिरी कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, ऊपर से सुंदर तो दिखती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। अभी देखो, आपने कब्रिस्तान देखा है ना? कब्रिस्तान पर कई बार कब्र जो होती ना, मार्बल टाइल्स, अच्छी टाइल्स लगा के रखते हैं, बाहर बड़ी अच्छी दिखेगी कवर। उसी कवर को आप खोद के देखो, आपको हड्डी पिंजर ये सब मिलेंगे उसके अंदर। प्रभु क्या चाहता है? ये शास्त्री फरीसी जो थे ना, ये बड़े ज्ञानवान थे, ये ज्ञान के भंडारी थे, ये शास्त्री फरीसी लोग। पर इनमें ये क्या करते थे? ये दूसरों पर इंजाम लगाते थे। शास्त्री फरीसी लोग, इनके बारे में यीशु मसीह ने एक बात कही, और यीशु क्या इनसे कहते थे, ध्यान से सुने। और जो वचन मैंने पढ़ा है, तीसरी बात ध्यान से सुने, हम लोग क्या सीख रहे हैं? पहला काम क्या करना है? अभी यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसका 24 पद फिर से पढ़े, 23 पद। हाँ, पढ़े 23 पद। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। ये लोग क्या करते थे मालूम है? ये विश्वास नहीं करते थे, ये दान दसवां सब कुछ करते थे, पर अपने न्याय से भी नहीं डरते थे। और सबसे बड़ी बात मालूम है क्या? ये अपने जीवन को परफेक्ट नहीं करते थे। आज कई सारे लोग क्या करते हैं? अपने चाल चलन को, अपने जीवन को सुधारते नहीं हैं, इसीलिए वे अपने जीवन में असफल हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, आप अपने जीवन को साफ सुथरा बनाएं, पवित्र बनाएं।
अपना चाल चलन को परफेक्ट बनाएं। आपके घर में बर्तन है, आपके घर में जो बर्तन है ना, आप उसको जितना अंदर से साफ करते हो उतना ही उसको बाहर से साफ करते हो। अंदर के बर्तन को आप इसलिए साफ करते हो, तब आप दूध भी उबालते हो तो वो फटता नहीं है, बाहर थोड़ा काला होगा चलेगा। पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। मालूम है यहाँ क्या लिखा है? ए अंधे शास्त्री फरीसियों, पहले कटोरा कहाँ से साफ करे? कहाँ से साफ करे? अंदर से। जो भी कुछ होता है वो अंदर ही से बाहर निकलता है। मनुष्य कभी अशुद्ध नहीं होता, जो उसके अंदर से जो बातें निकलती है उसके कारण वो अशुद्ध होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से तीसरी बात, पहले हमें अपने जीवन को साफ करना है, अपने जीवन को पवित्र बनाना है। बाइबल में ऐसा लिखा, जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमें एक पवित्र बनना है, अपने जीवन को शुद्ध करना है, अपने जीवन को पवित्र करना है। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम, ड्रिंक्स, ये सब चीज़ों को अंदर से निकाल कर आपको मुझे साफ सुथरा करना है। आप जितना अंदर से साफ सुथरा रहेंगे, ऑटोमेटिक आपके अंदर का जीवन जो है, आपकी चमक लोगों को दिखाई देगी। मुझे याद आती है घटना, जब मूसा सीने पर्वत पर था, जब मूसा परमेश्वर की संगति में था, जब वो नीचे उतर के आया, मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, किरणें मूसा के चेहरे से चमक निकल रही थी। मूसा को उस समय नहीं मालूम था, जब हारून ने जब उसके मुंह पर कपड़ा ढका, तभी भी वो किरणें नहीं निकल, वो किरणें निकलनी बंद नहीं हो रही थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का मतलब है आप अपने जीवन को पवित्र बनाएं, आप साफ सुथरा बनाएं। आप अपने जीवन को जितना अंदर से सुथरा बनाएंगे, पवित्र बनाएंगे, ऑटोमेटिक आप बाहर से भी ऑटोमेटिक आप पवित्र होते चले जाएंगे। इसलिए एक वचन में लिखा हुआ है थिस्सलुनीकि की किताब में, परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात हम सीख रहे हैं, 26 पद को फिर से पढ़कर हम समाप्त करेंगे। हाँ, रोमियो की किताब और मत्ती रचित सुसमाचार, हे अंधे फरीसी, हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे, क्या लिखा है? पहले कटोरे को और थाली को भीतर से मांझ। कहाँ से साफ करना है? भीतर से मांझ, कि वे बाहर से भी। ये शास्त्री फरीसी जो लोग थे, बड़े कपटी थे, बड़े जलने वाले लोग थे। ये यीशु पर बार बार कुछ ना कुछ इंजाम ये यीशु पर लगाते थे। और बाइबल ऐसा कहता है, यीशु की मनों की बातों को भी जान लेता था। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक आप और मैं अंदर से परफेक्ट नहीं है, जब तक हम अंदर से शुद्ध नहीं हैं, तो ध्यान से सुनो। कई लोग हमारे बाहरी रूप को देखकर बड़ा अच्छा कहते हैं, अरे ये भाई क्या अच्छा है, अरे ये बहन कितनी अच्छी है, ये लोग कितने अच्छे हैं। पर ध्यान से सुनो, प्रभु हमारे अंदर के पर्सनल लाइफ को देखता है, पर्सनल जीवन को देखता है। कैसा रिलेशन है परमेश्वर के साथ हमारा, कैसा स्थान है परमेश्वर, पहले स्थान किसको दे रहे हैं, हमारा रिलेशन कैसा है। यदि हमारे सारे काम गलत है तो आज परमेश्वर से कहे, प्रभु आप मुझे अंदर से भी धोकर साफ करें। और वो गाना ना, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी। प्रार्थना करें परमेश्वर से, वो आपको शुद्ध करेगा, वो पवित्र करेगा। और वो चाहता है जैसे मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बन जाओ, अंदर से पवित्र बन जाओ, बाहर से पवित्र बन जाओ। जब बर्तन को जब हम अंदर से साफ करते हैं तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो यूज करने वाला बर्तन होता है। आप अपने घर में किसी मेहमान को, किसी गेस्ट को, किसी रिलेशन वाले को, किसी दोस्त को आप अपने किसी गंदे बर्तन में उसे कुछ खाने को नहीं देते। आप उसको साफ करके उसमें अच्छे से डिश रखकर तब उसको खाना परस कर तब उसको आप देते हो, तब उसको खाता है। आप अपना अंदर गंदा जीवन लेकर, पाप का जीवन लेकर, बुराई का जीवन लेकर, पाप का जीवन लेकर जब आप प्रभु के पास में आते हो, तब प्रभु कहता है, मेरी बेटी मेरे बेटे, पहले जीवन अंदर से साफ करो, अपने गंदगी को निकालो, अपने स्वभाव को दूर करें, पाप का स्वभाव, छल कपट, सारी बातों को दूर करें। जब आप सारी बातों को दूर करेंगे, जैसे वो पवित्र है, आप भी पवित्र बन जाओगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात, पहले हमें अपने पहली बात ध्यान से सुने, पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। दूसरी बात, पहले हमें मेल मिलाव करना चाहिए। तीसरी बात हमें अपने जीवन को साफ करना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको 4 बातें बताने वाला था, पर अपनी 3 बात पर हम इस लाइव सेशन वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बाद
एक जन और इस पेज पर आने वाले हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान सुने, आप पहले कुछ काम करें। जब आप पहले कुछ काम करोगे तो प्रभु आपके लिए बड़े से बड़े काम करेगा। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो कहता है तेरे पुकारने से पहले, तेरे मांगने से पहले मैं तुझे देने वाला हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने जीवन से आप फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला दर्जा आप परमेश्वर को दें, तो परमेश्वर आपको नीचे नहीं, परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर लेकर आएगा। परमेश्वर आपको इज्जत देगा, सम्मान देगा। सारी बातें ये परमेश्वर के पास में है, परमेश्वर ही है हमें देने वाला। इसलिए अपने जीवन से पहला दर्जा परमेश्वर को दे। जब आप पहला दर्जा परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपको तमाम उन आशीषों से ब्लेस करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज द लॉर्ड।